बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो ब्लड था, ब्लड के अंदर जो दो हिस्से, ठीक है, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। सो व्हाट बेसिकली प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ओके, इतना समझा। सो इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ओके, अगर आप प्लाज्मा का कलर देखोगे ना तो उसका कलर कुछ ऐसा होता है, इट इज़ स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या होता है, हल्का सा पीला। ठीक है, सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा, इट इज़ स्ट्रॉ कलर। तो जिस कलर से मैंने स्ट्रॉ कलर लिखा है वही कलर का प्लाज्मा होता है। ओके, इतना समझ में आया। अब अगर मैं प्लाज्मा लूँ, प्लाज्मा सपोज मैंने क्या किया, ये जो प्लाज्मा, ये जो लिक्विड पार्ट था, मैंने ना उसको एक अलग बीकर में ले लिया। मैंने क्या किया, ये प्लाज्मा को मैंने एक अलग बीकर में निकाला। तो जैसा मैंने बताया उसका कलर कौन सा होता है, स्ट्रॉ कलर होता है। तो ये मैंने अभी यहाँ पर प्लाज्मा निकाल लिया। ठीक है, तो ये ब्लड था, ब्लड में से मैंने सॉलिड पार्ट निकाल लिया, सिर्फ लिक्विड पार्ट रखा, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। अब ये प्लाज्मा के अंदर ये जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ना ब्लड का, इट इज़ 92% वाटर। इसके अंदर क्या रहता है, 92% क्या रहता है, वाटर रहता है। 92% इज वाटर। ठीक है, और जो 8% बचता है दैट इज अदर सब्सटेंसेस। इतना समझ में आया। तो जो प्लाज्मा होता है इट इज़ 92% वाटर, मतलब उसके अंदर 92% क्या होता है, पानी होता है, और 8% जो होता है वो दूसरी चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ अबाउट 92% वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब ये तो अदर चीज़ है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि देर आर सर्टन थिंग्स, अदर थिंग्स। सो जो 8% अदर थिंग्स होती है वो क्या होती है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, सो 8% अदर थिंग्स क्या होती है वो देखते हैं। प्रोटीन होती है। दूसरा जो होता है दैट इज़ गैस। ठीक है, तीसरा जो होता है वो देर आर सर्टन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और जो चौथी चीज़ होती है दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। 92% वाटर होता है, और जो 8% दूसरी चीज़ें होती है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है प्रोटीन, उसमें आता है गैस, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो अब कौन से प्रोटीन होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटीन है दैट इज़ ग्लोब्यूलिन। सबसे पहले प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोब्यूलिन। दूसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। ठीक है, और जो तीसरा प्रोटीन का नाम है उसका नाम है, जो तीसरा प्रोटीन है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। इतना समझ में आया। तो कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं अपने को प्लाज्मा के अंदर, कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, GAP गैप। इतना समझ में आया। अब प्लाज्मा के अंदर गैसेस कौन सी मिलेगी, बेसिकली जो गैसेस हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो कौन सी गैस है, सबसे पहले ऑक्सीजन है और दूसरी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आया। तो गैसेस कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करें, किसकी बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो हम लोगों को जो प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट मिलता है दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, तो ब्लड ही वो चीज़ होती है जो ग्लूकोज को हमारे इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे पार्ट में लेके आता है। ठीक है, तो द न्यूट्रिएंट दैट इज़ फाउंड इन प्लाज्मा इज ग्लूकोज। ठीक है, अभी लास्ट ईयर हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो उसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है। तो याद रखो, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट दैट आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ योर ब्लड। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो अभी प्लाज्मा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि ब्लड में दो चीज़ होती है, एक सॉलिड वाला पार्ट होता है और लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो लिक्विड वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया। सॉलिड वाले पार्ट में होते हैं सेल, सॉलिड वाले पार्ट में क्या होता है, सेल्स होता है। सो कौन से सेल्स होते हैं, किसी को पता है? तो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर देर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज RBC, सेकेंड इज WBC एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। अभी हम लोग ये सारे सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।